जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज हम बात करेंगे क्या सिंगल फेज एसी सप्लाई को 3 फेज एसी सप्लाई में चेंज किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग यह करेंगे, क्या आपके घर में अगर सिंगल फेज कनेक्शन है तो क्या आप 3 फेज के उपकरण को चला सकते हैं, 3 फेज के डिवाइसेस को चला सकते हैं। जी हाँ, आज हम इन दोनों टॉपिक की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ी देर भी स्किप मत कीजिए और हमारा साथ लेते रहिए। मैं ये दावा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा इन दोनों टॉपिक के बारे में। सिंगल फेज को 3 फेज में कैसे चेंज करते हैं और सिंगल फेज सप्लाई के होते हुए क्या आप 3 फेज के ऊपर चला सकते हैं। जी हाँ, इसी पर हम लोग बात करेंगे आज। तो शुरू करते हैं बिना देर के। दोस्तों, इसको समझाने के लिए हम एक प्रैक्टिकल या रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको शो कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिकल ट्रेन या इलेक्ट्रिक ट्रेन देखा होगा, ठीक है, जो आज बहुत तेजी से हमारे इंडिया में चल रही है। ठीक, बहुत तेजी से डेवलपमेंट उसका हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होती है ना, आपको जो क्लिप में दिखाया जा रहा है, इस तरह के इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो लोकोमोटिव होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो लोकोमोटिव होता है, उस पर सिंगल फेज की सप्लाई दी जाती है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जो उसमें मोटर लगी होती है ना, जो उसके व्हील्स होती है उसमें मोटर लगी होती है, वो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। ठीक है, 3 फेज मोटर होती है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको कट एंड क्लियर हो गया होगा कि सिंगल फेज को हम लोग 3 फेज में चेंज कर सकते हैं। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो बहुत तेजी से इंडिया में यूज हो रहा है। तो दोस्तों, इसको कैसे करते हैं अब हम देखेंगे कि इस चीज को किस डिवाइस की सहायता से किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। दोस्तों, इसके लिए आप थोड़ा बोर्ड पे देखिए। दोस्तों, जो आपको दिखाया जा रहा है कि हमारा जो लोकोमोटिव है वो सिंगल फेज सप्लाई देता है। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई देता है। दोस्तों, इसको एक ब्लॉक डायग्राम से मैं समझाऊंगा आपको, समझिए इसको। मान लीजिए ये आपका लोकोमोटिव, ठीक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंजन। ठीक, ये सिंगल फेज सप्लाई हमारा दे रहा है, सिंगल फेज एसी सप्लाई देता है। ठीक, एसी सप्लाई। ओके, अब ये इसको लिख लीजिए, लोकोमोटिव लीजिए। ये सिंगल फेज एसी सप्लाई जो होता है, इसको हम लोग, इसी के अंदर एक फंक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर आप लोग जानते हैं, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को चेंज करना डीसी में। यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा हुआ होता है, रेक्टिफायर लगा होता है जो हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज कर देता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा हुआ है, इसके बाद एक लगता है इन्वर्टर, इसमें लगे होते हैं आईजीबीटी स्विच। इसी इन्वर्टर के अंदर आईजीबीटी स्विच लगे होते हैं, इसको लिख लीजिए, इन्वर्टर लिख लीजिए, इन्वर्टर। ठीक, इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर क्या करता है, जो हमारा डीसी सप्लाई है उसको मॉडिफाइड एसी सप्लाई में चेंज करता है। इन्वर्टर क्या किया, एसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज किया। तो जो ये एसी सप्लाई आई है ना, ये भी सिंगल फेज है। जो एसी सप्लाई आई है ये एक मॉडिफाइड एसी सप्लाई है, मॉडिफाइड एसी सप्लाई। अब इस मॉडिफाइड एसी सप्लाई को हम लोग एक डिवाइस के थ्रू निकालते हैं या डिवाइस में डालते हैं। वो डिवाइस का नाम क्या होता है, VFD। VFD का जो फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के लिए ये एक डिवाइस यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एडवांस्ड VFD का यूज होता है। एडवांस VFD का मतलब कि यहाँ पे हम लोग फेज कन्वर्टर के रूप में भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे VFD जो एडवांस VFD आती है, वो VFD क्या करती है, सिंगल फेज को 3 फेज में चेंज करती है, जो कि आजकल के लोकोमोटिव में यूज हो रहे हैं। तो वो VFD क्या करता है, सिंगल फेज सप्लाई को हमारे यहाँ लिख लीजिए VFD। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये 3 फेज सप्लाई में हमारा चेंज करवा देता है, 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई में हमारा चेंज करवा देता है। ठीक, जो ये 3 फेज एसी सप्लाई आपको दोस्तों मिली ना, यही हमारे 3 फेज एसी सप्लाई हमारे व्हील्स हो जाती है। व्हील्स का मतलब मोटर हो जाती है, जो कि 3 फेज मोटर होती है, मोटर हो जाती है। ठीक है, जो कि 3 फेज मोटर होती है। और जो मोटर होती है वही आपकी जो लोकोमोटिव की व्हील्स होती है, वो घूमती है तो आपका जो पूरी ट्रेन चलती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा हमारा लोकोमोटिव डिपेंड होता है। तो आप समझ गए होंगे कि सिंगल फेज सप्लाई को हम लोग 3 फेज सप्लाई में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको VFD लगाना होगा।
या एक आपको और ऑपरेटर्स आता है, आप एक ऑपरेटर्स आता है उसको यूज करना होगा। वो क्या होता है? रोटरी कन्वर्टर, ठीक है, उसको कभी कभी पावर कन्वर्टर भी बोल लेते हैं। दोस्तों आपको इससे क्लियर हो गया कि आप सिंगल फेज को 3 फेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक। आपको एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। अब हम बात कर लेते हैं, और जो हाँ एक बात ये है कि जो ये इस तरह से चेंज हुआ ये पूरा प्रोटेक्टिव है, ठीक है। जो VFD है, ये एडवांस जो VFD यूज होती है इस समय, वो पूरे हमारे सप्लाई को प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा केवल आपको सिंगल फेज को 3 फेज में चेंज करना है, तो उसके लिए एक डिवाइस आता है, उसको बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर केवल काम होता है सिंगल फेज को 3 फेज में चला देना, ठीक है। सिंगल फेज को 3 फेज में बदल देना। ये जनरली आप घरों में यूज कर लिया, वैसे आपको मोटर वगैरह चलानी होती है, ठीक है, ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो हम लोग ये रोटरी कन्वर्टर का यूज करके या पावर कन्वर्टर का यूज करके सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये रखनी होगी कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी, ये कह लिए आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी मेजर से थोड़ा खेलना होगा। यहाँ पे उतना सिक्योर सिस्टम नहीं होता है, उतना प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं होता है जो कि VFD दे सकती है। VFD में अगर VFD यूज करके हम लोग सिंगल फेज 3 फेज कर रहे हैं तो फुल प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। वहाँ से हमारा प्रोटेक्शन पूरा इंप्रूव होगा कि वहाँ पे फॉल्ट आने की समस्या कम से कम होगी। लेकिन इसका अगर यूज कर रहे हैं तो इस चीज होता है, लेकिन थोड़ा सा वही कि थोड़ा प्रोटेक्शन कम देता है, ठीक है। बाकी हम लोग ज़्यादातर हम लोग सस्ते का यूज कर रहे हैं तो यही यूज करते हैं। सिंगल फेज 3 फेज में हमको चेंज करना है, हम लोग यही ले आते हैं, रोटरी कन्वर्टर ले आते हैं और कर देते हैं, और हमारी सभी डिवाइस आराम से चलती रहती हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा प्राइस की बात कर लेते हैं। जो VFD है और जो रोटरी कन्वर्टर है, दोनों के प्राइस में समझ लीजिए जमीन आसमान का फर्क है, मतलब कि दुगने का फर्क है, ठीक है। दोनों के प्राइस में आपको दुगने का फर्क मिलेगा, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा फंक्शन उसमें एडवांस है, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा है, इसमें थोड़ा फंक्शन कम है, इसलिए प्राइस कम है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज की वीडियो के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपके कॉन्सेप्ट गया होगा कि इतना तो गया ही होगा कि 3 फेज को सिंगल फेज को 3 फेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए 2 डिवाइस होती हैं, एक होता है VFD, दूसरा होता है रोटरी कन्वर्टर। VFD महंगा होता है, रोटरी कन्वर्टर सस्ता होता है, लेकिन VFD में एडवांस फीचर होता है और रोटरी कन्वर्टर में एडवांस फीचर नहीं होते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। राम राम, दुआ सलाम।